नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और विवादास्पद मुद्दे पर बात करेंगे जो दुनिया भर में हलचल मचा रहा है। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। अमेरिका इन फाइल्स के सार्वजनिक होने से पैदा हो रहे तूफान का इंतजार कर रहा था और पहली खेप में जो तस्वीरें जारी हुई हैं उसमें नजर आए हैं अरबपति बिल गेट्स। जाहिर है दुनिया के तमाम रसूखदार लोगों की धुकधुकी बढ़ गई है। कहते हैं कि इन फाइल्स में कुछ ताकतवर भारतीयों की भी तस्वीर है। आखिर कौन था जेफरी एप्स्टीन जिसने बच्चों के यौन शोषण का द्वीप सजा रखा था और जेल में उसका मरना इत्तेफाक था या फिर इस राज पर हमेशा के लिए पर्दा डालने की कोशिश हुई हत्या करके? जानेंगे पूरा मामला इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये तस्वीर तो आपको नजर आ ही रही होगी। ये मौजूदा राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये है एप्स्टीन और तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। और ये वो द्वीप है जहां पर इसने पूरा एक मजमा सजा रखा था। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ये जो ताज़ा तस्वीरें आई हैं ये है दुनिया के अमीरों की लिस्ट के ऊपर के कुछ जो नाम हैं उनमें आते हैं बिल गेट्स। इनका नाम ना सुना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं। ये माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के सह संस्थापक हैं और दानवीरों में दुनिया में नंबर 1 हैसियत रखते हैं बिल गेट्स। इस तस्वीर ने दुनिया में तूफान मचा दिया है। सवाल है कि क्या बिल गेट्स सेक्स स्कैंडल में शामिल हैं? ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल 18 दिसंबर को यानी इसी 2025 अमेरिकी कांग्रेस के जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने यौन अपराधी एप्स्टीन के खजाने से मिली 70 नई तस्वीरें रिलीज कर दी हैं। इनमें बिल गेट्स हैं, नॉम चॉम्स्की, वुडी एलन, स्टीव बैनन, बड़े बड़े नाम। और कुछ तस्वीरों में महिलाओं के शरीर पर इस तरह से लिखा हुआ है। ये जानते हैं क्या है? ये लोलिता एक बड़ी मशहूर किताब रही, उसके कोट्स हैं। अब लोलिता क्या है ये भी हम आपको अभी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि एप्स्टीन दरअसल है कौन। हालांकि अब वो है नहीं। लोलिता ये व्लादिमीर नाबोकोव का एक नॉवेल है। लेकिन पहले जान लीजिए जेफरी एप्स्टीन के बारे में। अमेरिकी फाइनेंसर था जिसे अरबपतियों के साथ रिश्ते बनाने का बड़ा शौक था और ये निकला एक कुख्यात यौन अपराधी। 2000 के दशक में उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे। एप्स्टीन का एक निजी जेट था जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस और यूएस वर्जिन आइलैंड का लिटिल सेंट जेम्स द्वीप जिसकी तस्वीर हमने आपको बताई, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी पार्टियां देता था। उसे पेडोफाइल आइलैंड कहा गया है, यानी बच्चों के साथ यौन शोषण का वो केंद्र था। और लोलिता एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जैसा मैंने बताया व्लादिमीर नाबोकोव का, जो 1955 में प्रकाशित हुआ था। ये कहानी है दरअसल हम्बर्ट नाम के एक व्यक्ति की जो एक 12 साल की लड़की डोलोरस हेज, जिसे वो लोलिता कहता है, उसके प्रति जुनूनी हो जाने की। वैसे एक साहित्यिक कृति का इसे दर्जा है लेकिन इसकी विषय वस्तु के कारण ये नैतिक और कानूनी विवादों में घिरा रहा। एप्स्टीन ने लोलिता का इस्तेमाल अपने धंधे के लिए किया, यानी उस उपन्यास से जो प्रसिद्ध थी उस लोलिता को उसने एक तरह से कोड वर्ड बना लिया। लोलिता एक्सप्रेस अपने जेट को कहता था, उस विमान से जिससे लोग जाते थे। और लड़कियों के बदन पर इस नॉवेल के तमाम जो वाक्य उकेरे गए थे उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसा इंसान था। एप्स्टीन अकेले तो नहीं था। काफी अमीर, चालाक और पावरफुल लोगों से दोस्ती में वो माहिर था, लेकिन असल में वो एक सेक्स ऑफेंडर था जो नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग करता था। उसने अमीर रसूखदार लोगों के लिए मसाज के बहाने लड़कियां सप्लाई की, जो असल में उसके यौन उत्पीड़न का धंधा ही था। 2008 में पहली बार पकड़ा गया लेकिन सजा हल्की थी।
2019 में फिर अरेस्ट हुआ सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्ज में, और फिर जेल में ही उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा कहा गया। और एक थ्योरी यह है कि उसे मार दिया गया क्योंकि वो बहुत से राज उगल सकता था। और उसकी पार्टनर थी गिस्लेन मैक्सवेल, ब्रिटिश सोशलाइट। ये लड़कियों को रिक्रूट करती थी। 2021 में मैक्सवेल को 20 साल की सजा हुई। अभी दिसंबर 2025 में उसने एक नई अपील की है और कह रही है कि नए सबूत मिले हैं, उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि एक कैसी दुनिया का जो एक बड़ा इलीट क्लब है उसमें क्या हो रहा है। ये जब मुकदमे चले और एप्स्टीन फाइल जो है वो आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI के दस्तावेज हैं जो एप्स्टीन की जांच से जुड़े हैं। इनमें कोर्ट रिकॉर्ड हैं, गवाहों के बयान हैं, फ्लाइट लॉग्स हैं, यानी कौन सा जहाज कब उड़ा, किसे लेकर गया, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कॉल रिकॉर्ड है और कुछ वीडियो भी है। कुछ साजिश के सिद्धांत यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक एप्स्टीन अपने रसूखदार नेताओं, राजनेताओं, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज को अपने द्वीप में बुलाकर उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता था और इसका इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए किया जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि वो मोसाद के लिए काम करता था, यानी इजराइल की जो एक खुफिया एजेंसी है, ताकि शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं है। सबूत के नाम पर ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि उसकी पहुंच कहां कहां तक थी। ट्रंप के साथ तो न जाने कितनी तस्वीरें हैं उसकी और तरह तरह की तस्वीरें हैं। वैसे ये कहना तो ठीक नहीं है कि एप्स्टीन के साथ जिनकी भी तस्वीर है वे सभी यौन अपराधी थे या हैं, लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, ये ट्रंप की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं, लड़कियों के चेहरे ढक दिए गए हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कौन है, लेकिन ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टियां कैसी होती थी। बहरहाल हो सकता है सिर्फ पार्टी रही हो, कुछ लोग सिर्फ पार्टी के तौर पर ही इसे लेते रहे हों, और ये भी हो सकता है कि किसी अन्य कारणों से भी लोगों की मुलाकात होती रही हो। यानी सभी जो तस्वीरें हैं उनको हम यौन अपराधी मान लें, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन इतना तो सच है कि जो एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड था, वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, बिल क्लिंटन से लेकर प्रिंस एंड्रयूस तक, यानी बड़े बड़े नाम। प्रिंस एंड्रयूस, इंग्लैंड के प्रिंस एंड्रयूस, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी जब इनका नाम आया था। बहरहाल नाम आने भर से क्राइम साबित नहीं होता। कई लोगों ने कहा है कि वो सिर्फ वहाँ घूमने गए, कोई अपराध नहीं किया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है तो जाहिर है दिक्कत तो है, लेकिन उन्होंने इस बात को मान लिया है कि एप्स्टीन फाइल को पूरी तरह सार्वजनिक कर दिया जाए। तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि शायद कोई ऐसी आपत्तिजनक तस्वीर उसमें नहीं है, उसका इंतज़ाम कर लिया गया है। और ऐसा क्यों कहा गया? दरअसल अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास कर दिया, जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने नवंबर 2025 में मंजूरी दे दी, उस पर हस्ताक्षर कर दिए, और जस्टिस डिपार्टमेंट को 19 दिसंबर तक सारी फाइल्स रिलीज कर देनी है, जिसका पहले 70 तस्वीरें आ गई हैं। इससे पहले हाउस ओवरसाइट कमेटी को एप्स्टीन के स्टेट से, यानी उसके जो उसका घर या बंगला या द्वीप है, 95,000 तस्वीरें मिली हैं। तो डेमोक्रेट जो हैं, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग हैं, वो इसे धीरे धीरे करके जारी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा ट्रंप, बिल क्लिंटन और ये एंड्रयूस की तस्वीर, और फिर आप बिल गेट्स की देख रहे हैं। इसके अलावा आप नोम चॉम्स्की, दुनिया के बहुत बड़े, हालांकि इस समय बड़े बीमार हैं, और दुनिया के बहुत बड़े भाषा शास्त्री, समाज वैज्ञानिक, ये शायद किसी डोनेशन के लिए मिले थे एप्स्टीन से, अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए, ऐसा कहा गया है। वुडी एलन और स्टीव बैनन, ये तस्वीरें हैं, ये दोनों ट्रंप के पुराने एडवाइज़र हैं। सर्गेई ब्रिन जो गूगल के को फाउंडर हैं, वो भी हैं। डेविड ब्रुक्स जो न्यूयॉर्क
टाइम्स के एक कॉलमिस्ट हैं, यानी स्तंभकार हैं। तो हर क्षेत्र के टॉप लोग एप्स्टीन से मिलते जुलते रहे हैं और एप्स्टीन खुद एक यौन अपराधी के रूप में सजा पाकर दुनिया से विदा हो गया है। तो अभी जो जारी हुई हैं तस्वीरें, उसमें 12 दिसंबर को जो अभी तस्वीर आई है उसमें तमाम जो नाम अभी हमने आपको बताए वो सब आ गए हैं। लेकिन इन तस्वीरों का कोई कॉन्टेक्स्ट समझना मुश्किल है। कई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ सोशल गैदरिंग की फ़ोटो हैं, ये कोई क्राइम प्रूफ नहीं है। बात तो सच है। ट्रंप और क्लिंटन की तस्वीर के बाद जब सामने आए तो क्लिंटन ने कहा कि एप्स्टीन को वो जानते थे, बाद में वो दूर हो गए, कोई क्राइम हुआ हो ऐसी उन्हें जानकारी नहीं। बिल गेट्स ने भी अफसोस जताया कि वो वहाँ पर गए थे। लेकिन सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स ट्रेंड कर रहा है। लोग नए नए नामों से हैरान हैं। अबे ट्रंप की तो 1990 के दशक की ये तस्वीर, जब काफ़ी जवान हुआ करते थे ट्रंप, तुलनात्मक रूप से 35 साल पुरानी तस्वीर है। एप्स्टीन 1980 और 90 के दशक में ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती थी। दोनों पाम बीच फ्लोरिडा में पड़ोसी थे और सामाजिक आयोजनों में एक साथ दिखते थे। फ्लाइट लॉग्स के मुताबिक ट्रंप ने 1993 से 1997 के बीच एप्स्टीन के निजी जेट में 7 बार यात्रा की। 2002 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में एप्स्टीन को टेरिफिक गाय कहा था, यानी आप इसका अर्थ एक शानदार भी कह सकते हैं। और उन्होंने बताया कि उन्हें खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं, खासकर कम उम्र की। लेकिन जब 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई तो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 15 साल पहले उससे रिश्ता तोड़ लिया था। बहरहाल एप्स्टीन फाइल्स को लेकर भारत में भी काफ़ी उत्सुकता है। भारत में उत्सुकता क्यों है? भारत में इसलिए कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी समेत कई लोगों ने दावा किया कि एप्स्टीन फाइल्स भारतीय राजनीति में धमाका कर देगी। अब तक 4 नाम इस सिलसिले में सामने आए हैं और काफ़ी चौंकाने वाले नाम हैं। प्रधानमंत्री मोदी का नाम, हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, अनिल अंबानी जो देश के बड़े उद्योगपति हैं। नवंबर में जारी जो इससे फाइल से जुड़े दस्तावेज हैं उनमें ये सारे नाम हैं, लेकिन इसका संदर्भ स्पष्ट नहीं है। ये जो नाम आए हैं ये इस संदर्भ में आए हैं कि उनकी मुलाकात एप्स्टीन किसी से कराना चाहता था या उसके लिए ये लोग राज़ी हो गए थे। तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है जिससे कहा जाए कि एप्स्टीन के आपराधिक कारनामों में किसी भारतीय नेता या उद्योगपति की संलिप्तता है। लेकिन एप्स्टीन जैसे यौन अपराधियों की पहुंच भारत के बड़े बड़े लोगों तक थी, इसमें तो कोई शक नहीं। बहरहाल पूरी तस्वीर सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में कोई धमाका होता है या फिर ये बादल बिना बरसे ही आगे बढ़ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये सिलसिला आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।